अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट आज हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के, मैग्नेटिज्म के, क्योंकि ये 150 MCQs जो हैं हमारे पास एक निचोड़ है मैट्रिक और FSC फिज़िक्स के, यानी वहाँ से सबमिट किए गए हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आप इनको क्लियरली डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूँगा और आप इनको सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन सम कंपास नीडल आर प्लेस्ड एट अ कार्डबोर्ड अलोंग अ सर्कल विद द सेंटर एट द वायर दे विल बी पॉइंट इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, यानी हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ होती है। इन द रीजन सराउंडिंग्स करंट कैरिंग वायर इज, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है जबकि किसी वायर में करंट जो है प्रोड्यूस या चल रहा होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइन फोर्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी किस सिम में करंट हो रहा है तो राइट हैंड रूल हमारे पास है, आपने डिस्कस किया होगा कभी। तो कह रहा है करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक सेटअप एंड इट्स साउंड, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैदा हो जाते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू रिप्रेजेंट करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द रीडर बाय अ सिंबल, रीडर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द रीडर तो हमारे पास डॉट आएगा, टुवर्ड्स द रीडर अवे फ्रॉम द रीडर क्रॉस आएगा, टुवर्ड्स द रीडर डॉट आएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज एट L क्रॉस B, हमारे पास फार्मूला F इक्वल टू LV। और पॉइंटर ऑफ मैग्नेटिज्म कंपास इज कह रहा है एलियस itself parallel to parallel applied magnetic field. Magnetic field is a vector quantity है। Direction of magnetic line of force around a current carrying wire is given by right hand rule. If a copper rod carries a direct current, the magnetic field associated with the current will be both inside and outside the rod. The force on a current carrying conductor of length placed in magnetic field B depend upon, किस पर डिपेंड करता है जी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी हर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अपना एक स्पेसिफिक पाथ में चलती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज नन ऑफ दीज इन सेम एवरीवेयर अराउंड द कंडक्टर, ओबे ओम लॉ, ये सारा आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, none of these आएगा। A current is passed through a straight wire, the magnetic field established around it has a line of force, circular और endless होंगी, circular और endless। If current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, it will experience the ILB, यानी force maximum हो जाएगी ILB, perpendicular होगा तो। Direction of force experienced by current carrying conductor placed in magnetic field B is I को हमारे पास BC and dot प्रोडक्ट ऑफ आई L ज़रा B डॉट प्रोडक्ट ऑफ L ज़रा B राइट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एम्पेयर लॉ क्या होता है उसके MCQs आ रहे हैं। इफ़ A इज ए वेक्टर एरिया, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली, तो हमारे पास A तो क्या आ जाएगा, A डॉट B एंड और B डॉट A दोनों तरह लिख सकते हैं। वेक्टर एरिया A इज वेक्टर हुज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट। इफ़ द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू एरिया, देन फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, जो ये कह रहा है फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू एरिया, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम होगा, मिनिमम इसका आंसर नहीं दिया हुआ, बॉस A एंड C, तो हमारे पास मैक्सिमम होगा और इक्वल टू BA होगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B इज वेबर फी मीटर स्क्वायर, वेबर फी मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। Magnetic induction is defined as flux per unit area of surface which perpendicular to B हो जाएगा। Magnetic induction is also called magnetic flux भी बोलते हैं और magnetic field strength भी बोलते हैं। Magnetic field strength is measured कि इसमें टेस्ला में भी यही होता है, वेबर फी मीटर स्क्वायर भी होता है, N पर M भी होता है और NA पर M भी होता है। अगर B हमारे पास 40 है, -18, द वेक्टर B लाइज बिटवीन XY प्लेन में और XZ प्लेन में, यानी आयोटा I जो होता है, I यूनिट वेक्टर होता है X का और K यूनिट वेक्टर होता है Z का। टेस्ला कैन बी रिटन एज टेस्ला A-1 और N पर मीटर है, तो टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी कंप्यूटेड एम्पेयर लॉ से। एम्पेरियन पाथ इज द अबव एनीवन, यानी क्लोज भी है, रेक्टेंगुलर भी है और सर्कुलर भी है। म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। टेस्ला इज अ फ्लक्स डेंसिटी होती है। सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर विच इज़ लॉन्ग होता है, टाइटली बाउंड होता है और सिलेंड्रिकल होता है।
ये सोलिनाइड की डेफिनेशन भी आ जाएगी। फील्ड यूनिफॉर्म एंड मच स्ट्रॉन्गर इनसाइड द सोलिनाइड होगा, इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनाइड। फार्मूला B इक्वल टू म्यू एन आई इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड along axis of solenoid. B equal to mu naught Ni symbol is denoted by number of turns per unit length. ऐसा यूनिट ऑफ Ni इस केस ऑफ सोलिनाइड एम्पेयर को बोलते हैं। होल्ड द सोलिनाइड इन राइट हैंड विद द फिंगर कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी थंब होगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 0.15 मीटर, लेंथ ऑफ सोलिनाइड 30 एंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 30, यानी n हमारे पास 300 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनाइड कैन बी इंक्रीज बाय ऑल द करेक्ट एक्सेप्ट B, यानी कि हमारे पास इंक्रीज n हो जाएगा और इंक्रीजिंग I भी हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा। If the number of turns of solenoid is double without changing the length of solenoid, then magnetic field क्या हो जाएगा? डबल। मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा अगर solenoid डबल हो जाए। Permeability of free space is measured by Weber per ampere per meter. Strength of magnetic field is measured in SI unit is N per ampere per meter. N न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज कॉमनली कॉल्ड, हमारे पास वेबर बोलते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज कॉमनली कॉल्ड वेबर। एम्पेयर लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज B डॉट L और म्यू L। एम्पेयर लॉ इक्वल टू B, यानी कि हमारे पास सम ऑफ R1 to N B डॉट डेल्टा L और म्यू नॉट L। At a given instant, a proton move x direction where region of magnetic field z negative direction, the magnetic force on the proton will be क्या होगा? Positive y direction में। Magnetic flux passing through an element of area placed perpendicular to the uniform magnetic field is maximum आ जाएगा। Maximum magnetic flux passing an element whose vector area make 0 degree line of magnetic force is BA आ जाएगा। A long wire wound tightly on a cylindrical core is called solenoid आ जाएगा, solenoid की तरफ। If the length of solenoid is double without changing the turns, number of turns, the magnetic field become half हो जाएगी। If there is n charge, motion of charged particle के बारे में और EM of electron, charge to mass ratio of electron के MCQs देख रहे हैं। If there is n charge per unit volume, then the number of charge carrier in the segment of wire length L area A is NaL आ जाएगा। If an electron is projected in a magnetic field with a velocity t v, it will experience a force v given by EVB sorry F equal to E B cross V. When the charged particle is projected at right angle to the field, then force experienced by it equal to QVB, हमारे पास QVB आ जाएगा। When charged particle is projected in direction of field, the force experienced by it will be 0. When the electric charge Q is placed in an electric field, it will experience a force parallel to electric field. If the charge is free to move in an electric field, then the acceleration produced in it is given by QE over m. When a charged particle is moving with certain velocity in a region where there is an electromagnetic field, then resultant force will be F equal to Fe plus Fb. Lorentz force means force acting on a particle which is sum of electric and magnetic field. Lorentz क्या होती है? sum of electric and magnetic field का। magnetic force क्या होती है हमारे पास? does no work and simply deflecting force है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? डज नो वर्क, ओनली डज नो वर्क आएगा इसका। और क्यू ई बी एफ इस क्या होगा? परपेंडिकुलर टू क्यू वी ज़रा बी, परपेंडिकुलर टू वी ज़रा बी, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आएगी। यूनिट ऑफ ई वी बी इस न्यूटन वेबर, न्यूटन बोलते हैं इसको। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ई वी बी यानी फोर्स के इक्वल है तो प्योर फोर्स यूनिट न्यूटन है। When an electron is projected in a direction perpendicular to line of magnetic force, its path becomes circle हो जाता है। When an electron enter right angle to the magnetic field, the magnitude of its velocity remains unchanged. The centripetal force experienced by an electron which enter in the magnetic field is provided by the charge भी provide करता है, velocity of electron, magnetic field, all of the above. The value of electron mass, charge to mass ratio of an electron can be found if we know value of both B and C, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी हम जानते हैं और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी भी जानते हो, तो हम ई चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। द ऑपरेटस विच मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी विजिबल यूजेस हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर, हाइड्रोजन लो प्रेशर पर आएगा।
Velocity of an electron accelerated by potential difference V can be found by 2VE/m. The value of charge to mass ratio of electron can be found by both A and B, यानी कि हमारे पास V/B/r से भी और 2V/B² से भी. Knowing V/B or charge to mass ratio of electron, the radius of its orbit can be found mv/EB. Velocity selector is a device in which a charged particle experiences an electron and magnetic field acting perpendicular to each other. Alpha particles are made to pass through the device called velocity selector. The velocity of alpha particle can be found V equal to E/B. E/B unit of Newton Phi column and at B of Newton per ampere per meter. द यूनिट ऑफ E/B, यानी इनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर फी सेकंड स्पीड के इक्वल. NAQV बेयर्स यूजुअली मीनिंग द यूनिट ऑफ NAQV इज एम्पेयर के इक्वल होता है. NAQV एम्पेयर के इक्वल होता है. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, CRO क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO इज क्या है हमारे पास, हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है और डिवाइस टू डिस्प्ले द वेवफॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज. CRO work by deflecting the beam of electron as they pass a uniform electric field between two sets of parallel plate. Electrons are also called cathode rays को बोलते हैं. An electron gun consists of A and B indirectly heated cathode and grid and B3 anode. Indirectly heated cathode means filament heats the cathode. और उसके बाद है जी the anode of CRO are at higher potential with respect to cathode. The anode of CRO is used to, क्या है हमारे पास, A and C के एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और तीसरा है जी फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को. ग्रिड का क्या काम होता है जी, नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एनोड. CRO देयर इज अ 2 सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और 4 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, यानी कि 2 भी होती हैं और 4 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी होती हैं. Voltage applied across X plate deflect the beam horizontally. X वाली जो प्लेट्स होती हैं वो हॉरिजेंटल पर होती हैं. X प्लेट पर क्या आती हैं, कॉल टाइम बेस जनरेटर होते हैं. वोल्टेज अप्लाइड क्रॉस द वाई प्लेन डिफ्लेक्ट बीम वर्टिकली वाई प्लेट्स पर वर्टिकली और X प्लेट पर हमारे पास हॉरिजेंटली. द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ टाइम बेस जनरेटर इज साइनसॉइडल होता है. Sawtooth waveform means that a voltage increase linearly with time and then drop to zero. Sinusoidal voltage is to be measured by applied of biplate CRO. Synchronization control CRO are used by synchronize the BD. हमारे पास है फ्रिक्वेंसीज और पीरियड्स को. बाय मीन्स ऑफ वेवफॉर्म डिस्प्ले ऑन स्क्रीन CRO वी कैन मेजर ऑल ऑफ द वोल्टेज भी, फ्रिक्वेंसी भी और फेज ऑफ वोल्टेज भी. ऑन द स्क्रीन CRO y एक्सिस इज वोल्टेज एंड x इन टाइम. y पर वोल्टेज, x पर टाइम होता है. CRO वी कैन डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी और हमारे पास P क्या है, पीक वोल्टेज भी. Time period of sinusoidal voltage applied CRO can be measured by using time calibration x-axis. The phase difference between two voltages can be obtained by displaying their waveform sinusoidally simultaneously. Torque and galvanometers. A galvanometer usually consists of coil placed in magnetic field. हमारे पास होगा. यहाँ तक काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट बी पार्ट में हम इसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे. अभी वीडियोस लॉन्ग होती जा रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहें.